Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your Ma'am Maria Fayaz and I am here with the next lecture of your course Critical Thinking and Reasoning. The topic that we are going to discuss today is the value of critical thinking. We are going to study the value and importance of critical thinking. We are critically going to evaluate why critical thinking is important in life, what are the merits of critical thinking. यानी हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, या क्रिटिकल थिंकिंग से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. The value of critical thinking. Critical thinking is at most important in human life. If you ask any group of professors, employers, parents, or politicians, what is the most important outcome of an education? The most common answer may be the development of the ability to think critically. Such an outcome would include good career choices, effective decisions in the workplace, wise investment, and so forth. In the long run, critical thinkers would have more desirable outcomes than those people who are not skilled in the critical thinking. अच्छा जी, इसमें एक सिंपल सी बात है. अगर आप किसी भी इंसान से पूछें कि किसी भी पॉलिटिशियन से या किसी भी बिजनेस पर्सन से, किसी भी टीचर से, एम्प्लॉयर से, प्रोफेसर से, किसी भी एजुकेटेड इंसान से अगर आप पूछें कि तालीम हासिल करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको क्या हुआ है, तो वो यकीनन ये कहेंगे कि द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, यानी क्रिटिकली सोचने की जो सलाहियत है, वो सलाहियत का डेवलप होना एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है. तो जब ये सलाहियत आपके अंदर पैदा होती है कि आप बेहतर सोचते हैं, चीज़ों को बेहतर समझते हैं, बेहतर ज़िंदगी में फ़ैसले कर सकते हैं, तो उससे आपको फिर अपनी आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा होता है. चाहे वो आपकी लाइफ के पर्सनल डिसीजंस हों या आपकी प्रोफेशनल डिसीजंस हों. आप अपना बेहतर प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, आप कहीं पे बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आप हर चीज़ में सोच विचार करके अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं. और ये आप किस की बदौलत करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग की बदौलत के तालीम की नतीजे में आप बेहतर क्रिटिकल थिंकिंग करने के काबिल हो जाते हैं. Critical thinking is purposeful, reasoned, goal-oriented thinking that involves solving problems, formulating inferences, working with probabilities, and making carefully thought decisions. It provides a way to improve ways of living. It matters a lot in our life. The value of critical thinking is evident from the following points. अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहा गया है कि आपकी ज़िंदगी को क्रिटिकल थिंकिंग गोल ओरिएंटेड करती है. आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से जीने के काबिल हो जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे. अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. उन पॉइंट्स की बेस पे हम क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस को इवेल्युएट करेंगे. नंबर 1 इज़ अवॉइडेंस फ्रॉम डिसेप्शन, यानी धोखे से बचना. Critical thinking helps us to avoid deception, monitor pretension, evasion and other errors. अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो हमें किसी भी किस्म के धोखे से बचा लेती है. क्रिटिकल थिंकर्स को धोखा देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को पर गौर करते हैं. तो ऐसे शख्स को जिसका दिमाग काम करता है उसको धोखा देना ज़रा मुश्किल होता है. और क्रिटिकल थिंकर कैन मॉनिटर प्रिटेंशन, इवेजन एंड अदर एरर्स. प्रिटेंशन का मतलब होता है किसी भी जो भी आप कोई जॉब कर रहे हैं उसमें कोई डाउटफुल बात है, किसी भी किस्म की डाउटफुल स्टेटमेंट या किसी भी डाउटफुल एक्टिविटी को जज करना. इवेजन का मतलब है एस्केप करना, अपनी किसी भी ड्यूटी को, अपनी किसी भी काम को जो आपके ज़िम्मे है उसको एस्केप करने की कोशिश करना. तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग की बदौलत हम इन तमाम चीज़ों को आसानी से जांच लेते हैं कि दूसरा कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा, दूसरा कहीं कोई डाउटफुल बात तो नहीं कर रहा. क्रिटिकल थिंकर जो होता है इन तमाम चीज़ों को बखूबी जायज़ा ले सकता है इन चीज़ों का.
Such things creep accidentally or intentionally in human message exchange and create misunderstanding. Next, such misunderstanding shakes mutual confidence and brings complications in human relations. It is critical thinking that makes our conversation clear and meaningful. क्रिटिकल थिंकिंग की बदौलत हमारी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो मीनिंगफुल होती हैं, क्लियर होती हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे हम बेहतर ह्यूमन रिलेशनशिप्स बना सकते हैं. Second is improving the quality of thoughts. Critical thinking is not merely cold and calculated approach to life, it enhances the quality of life by improving the level of thought. It makes the ways of life right channeled. It helps us to revisit old-fashioned and less productive methods and procedures of doing things. It challenges usual practices and blind routines to life. It brings sharpness and exactness in our working. In this way, it leads to problem solving. यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट को इन्हांस करती है, आपके सोचने समझने की सलाहियत को मज़ीद उजागर करती है, जो आपकी ज़िंदगी गुजारने के फ़रसूदा तरीके हैं उन तरीक़ों को चैलेंज करती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़रसूदा रिवायत है जो चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप उस रिवायत को अंधों की तरह या ब्लाइंडली फॉलो करते जाएंगे. लेकिन अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग का मादा होगा तो आप सोचेंगे, समझेंगे, और अगर कोई रिवायत है जो चली आ रही है और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहती है कि ये रिवायत ठीक नहीं है, तो आप उसको ख़त्म कर देंगे. तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पर सोसाइटी को आप बेहतर खतूत पर इस्तवार कर सकते हैं कि आप सोसाइटी में बेटर वेज ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, इनकरेज करते हैं, और जो वेज ऑफ लाइफ जो है वो ऑर्थोडॉक्स या पुराने ख्यालात या ओल्ड फैशन तरीके हैं चीज़ों को करने के, जिनको आप समझते हैं कि आज के दौर में उनकी ज़रूरत नहीं है, आप उनको ख़त्म कर देते हैं. एंड इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग. जो मुआशरा सोचता है, जो मुआशरा तसव्वुर करता है, जो मुआशरा तख़य्युल मतलब तख़य्युल में रहता है, यानी सोचता है, इमेजिन करता है चीज़ों को, वो मुआशरा अपनी ज़िंदगी को बेहतर करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है, क्वालिटी ऑफ थॉट को बेहतर कर सकता है. Devising reasonable standards. It is critical thinking that helps us to devise and establish working standards. Such standards are applied to evaluate the worth of our claims, ideas, and actions. It will be impossible for us to determine the credibility of our judgments in the absence of such standards. We can evaluate the value of our claims and ideas more formally by applying a fairly well-conceived system of logic. Sometimes such standards are named as criteria. अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो किसी भी आइडिया या किसी भी प्रैक्टिस को जज करने का क्राइटेरिया बनाने में हमारी मदद करती है. यानी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेते हैं और उन स्टैंडर्ड्स की बेस पे आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को चलाते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स की बेस पर आप उन मामलात को इवेल्युएट भी कर सकते हैं. इन स्टैंडर्ड्स को हम नॉर्मली क्राइटेरिया बोलते हैं कि किसी भी किस्म का कोई क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि आपने घर में फ़र्ज़ करें आपने कोई मेड रखनी है, ठीक है, तो एक मेड का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. सबसे पहले तो एक अच्छी मेड रखने के लिए आप देखेंगे कि उसको काम आता है, घर के काम वो कर सकती है. फिर आप ये भी देखेंगे कि क्या वो ऑनेस्ट है, ठीक है, वो डिसलॉयल तो नहीं है, वो चोर तो नहीं है, या उसमें कोई बुरी आदत तो नहीं है जिसकी वजह से वो आपके घर में बुरा असर पड़े. तो ये क्राइटेरियाज हम सेट कर लेते हैं, ठीक है. इसी तरह किसी भी चीज़ का कोई भी क्राइटेरिया होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे ही सेट किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बहन की शादी है, आपने कपड़े बनवाने हैं, तो आपने कौन सा कलर पहनना है, कैसा ड्रेस होना चाहिए, ये क्राइटेरिया आप सेट करते हैं कि मेरी बहन की शादी है, चूँकि मेरी इतनी करीबी शादी है, तो मेरा ड्रेस जो होना चाहिए वो एक्सपेंसिव हो, हैवी हो, ठीक है. लेकिन अगर कोई दूर दराज का कोई इंसान है जिसकी शादी है, दूर दराज का कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो उसकी शादी पे आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है. तो बेसिकली आपने क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है. तो वो क्राइटेरिया जो होता है वक्त के हिसाब से, मौके मुनासबत के हिसाब से जो तय किया जाता है, और ये सब कुछ हमें
क्रिटिकल थिंकिंग से ही पता चलता है। यानी क्रिटिकल थिंकिंग ही हेल्प करती है हमें कि हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी आइडिया या किसी भी प्रैक्टिस या किसी भी किस्म की चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए क्या क्राइटेरिया या क्या स्टैंडर्ड सेट करते हैं। Confirmation of claims. In society, different people like politicians, health nutritionists, dealers, shopkeepers, manufacturers, and many others make different claims about their products and services. Critical thinking helps us to evaluate such claims fairly. Media ads, dentist preference for a particular brand of toothpaste, do not lose our senses. Critical, अच्छा जी, इसमें बड़ा important चीज़ है कि क्लेम की कंफर्मेशन करना। कोई इंसान कोई भी किसी भी किस्म का दावा कर रहा है, उस दावे को क्या आपने ब्लाइंडली मान लेना है या आप उसको जज करेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है किसी भी दावे को जज करने में मदद करती है। अब देखिए जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, हर पॉलिटिशियन यही कहता है कि हमने इलेक्शन लड़ने के बाद हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़ी बड़ी क्लेम्स होती हैं, नया पाकिस्तान बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। हर पॉलिटिशियन अपनी जो सर्विस है पॉलिटिकल उसके बारे में बड़ी बड़ी क्लेम्स करता है। इसी तरह हर डॉक्टर कहता है कि मेरी सर्विसेज सबसे अच्छी हैं, हर मैन्युफैक्चरर कहता है कि मेरी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, ठीक है। तो हर दुकानदार अपने प्रोडक्ट को ही सबसे बेस्ट करता है, बताता है। तो बताने वाले तो सब कुछ बेस्ट ही बताते हैं, लेकिन अब ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग पे मुनहसर है कि हम किस तरह से अगले को जज करते हैं कि क्या अगला जो क्लेम कर रहा है वो इस क्लेम को वाकई फुलफ़िल करने के काबिल है या नहीं है। अब टीवी पे ऐड आते हैं, आपको टीवी पे ऐड में दिखाया जाता है कि एक डेंटिस्ट है, वो कहता है मैं जी डेंटिस्ट हूँ और मैंने फ़लाना टूथपेस्ट, मेरे नज़दीक ये टूथपेस्ट जो है ये बेस्ट है। तो अब जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो क्रिटिकली सोचता है चीज़ों को कि ओके फाइन, क्रिटिकली हम देखते हैं कि वाकई ये डेंटिस्ट जो है ये इस काबिल है कि मतलब वो सोचता है कि अच्छा अगर एक डेंटिस्ट ने एक टूथपेस्ट को अच्छा कह दिया तो क्या मेरे लिए ये टूथपेस्ट अच्छा होगा। तो वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो कभी भी किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। Critical thinkers don't believe others' claims blindly. They raise logical questions and don't get trapped. They don't become answerless about others' hollow claims. Others' bluffing doesn't seem to work. In a logical society, fallacies and deceptions are rare. ठीक है। कोई भी सोसाइटी जहाँ पर लॉजिक को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पर मंतक को, लॉजिकल अप्रोच को अप्रिशिएट किया जाता है, उस सोसाइटी में किसी भी किस्म की धोखेबाजी और किसी भी किस्म की फैलसीज़ जो हैं, यानी गलत फॉल्स थॉट्स जो हैं, उनका पनपना जो है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अभी इसकी एक एग्जांपल मेरे माइंड में आई है। आप अक्सर गांव में चले जाएं या अनएजुकेटेड जो क्लास होती है वो बहुत ज़्यादा इस तरह के लोगों पर, जादू टोने करने वालों पर और जो मैजिकल पावर्स वाले लोग होते हैं उन पे बहुत बिलीव करते हैं कि एक साईं बाबा होते हैं और वो जी पूड़ियाँ दे रहे होते हैं या जो पढ़ के कुछ कर रहे होते हैं जादू टोना कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। उन्होंने बेसिकली क्या किया होता है, वो लोग जो होते हैं अनएजुकेटेड क्लास होती है और वो पावरफुल थिंकिंग के काबिल नहीं होते, वो क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करने के काबिल नहीं होते। तो उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग अपना बिज़नेस रन करते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना बिज़नेस बनाया होता है कि एक फ़कीर का लिबादा ओढ़ के कि मैं बहुत अल्लाह का प्यारा हूँ और मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूँगा, जादू टोने कर रहे हैं। तो बेसिकली जो पढ़ा लिखा क्रिटिकल थिंकर होता है उसको पता होता है कि इन चीज़ों से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ज़्यादातर जाहिल लोग ही बेवकूफ़ बनते हैं जिनमें क्रिटिकली सोचने की पावर कम होती है या नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट है कि आप किस तरह से कंफर्मेशन कर सकते हैं मुख्तलिफ क्लेम्स की। एड्रेसिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज़. Critical thinking helps to have sound and justified opinion about controversial and debating issues. Such issues may include capital punishment, mercy killing, love marriage, abortion, homosex, cloning, organ granting, and others of this sort. Critical thinking helps to anticipate the side effects and after effects of certain decisions in this regard. It enhances the vigilance to address about
above mentioned controversial issues, critical thinking helps to narrow down and focus on these issues to have unanimously accepted opinion. अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग जो है माशरे में मुख्तलिफ जो मसाइल होते हैं या इश्यूज़ होते हैं, उन इश्यूज़ पर आपको बात करने के काबिल बनाती है और उन इश्यूज़ पर अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई करने के काबिल बनाती है. अब ये कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल पनिशमेंट होती है, मर्सी किलिंग है, लव मैरिज, एबॉर्शन, क्लोनिंग. ठीक है. आजकल बहुत ही ज़्यादा एक टॉपिक चला हुआ है हमारी सोसाइटी में फेमिनिज़म पे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी. वो एक टॉपिक है जिसके ऊपर लोगों की डिबेटिंग आइडियाज़ हैं. कुछ लोग इसके हक़ में हैं, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं. तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो आपको इस काबिल बनाती है कि आप किसी भी डिबेटिंग इशू पर अपनी ओपिनियन दे सकें. ये मैंने आपको सिर्फ बताया था कि कोई चीज़ अगर सही है तो वो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है. लॉजिक के साथ आप अपनी ओपिनियन बिल्ड करने के काबिल हो जाते हैं. ठीक है. तो किसी भी चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट होती है. एड्रेसिंग कॉमन प्रॉब्लम्स. Critical thinking is a useful tool to incubate and devise working strategies to deal with common problems like poverty, terrorism, dogmatism, extremism, and political instability. It helps to bring forth logical solutions to such problems. It helps to adopt a right approach and take right decision to improve our living standard. अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग का जो एक और फ़ायदा होता है कि जो हमारी लाइफ के कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प आउट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल पावर्टी, गुर्बत कैसे ख़त्म की जाए, दहशत गर्दी का ख़ात्मा कैसे किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को, एक्सट्रीमिज़म को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को. ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिनको पर काबू पाने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है. यानी हमने डीपली इन प्रॉब्लम्स के ऊपर या इश्यूज़ पे सोचना है और इसका कोई ना कोई हल निकालना है. तो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग जो है हमें राइट सॉल्यूशंस देती है, यानी प्रॉब्लम्स को हल करने के बेहतर सॉल्यूशंस हमें देती है. इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. We live in an age of tremendous information that changes rapidly. Students must move beyond factual inputs to the processes involved in higher level thinking. If they want to be successful in their life, they will have to engage themselves in critical thinking, problem solving, decision making, experimental inquiry, and investigation. There is need to move our students from blind following to critical inquiry. The only tonic is critical thinking. अच्छा जी, आपको पता है कि आजकल का जो दौर है इंफॉर्मेशन का दौर है. देयर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एवरीवेयर. और इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना फैक्ट्स जो हैं वो बदल जाते हैं, रोज़ाना कुछ नया आ रहा है. तो बहुत ही फास्ट और रैपिडली ग्रोइंग ये दौर है. और इस दौर में अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट सर्वाइव करे तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, लाइफ में डिसीजन कैसे ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज़ कैसे करनी है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों को सिखाने के लिए स्टूडेंट के पास क्रिटिकल थिंकिंग का टूल होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम अपने स्टूडेंट्स को रोट लर्निंग पे लगा देंगे आज के ज़माने में कि भाई जो हमने पढ़ा दिया उसको रट्टा लगा लो तोतों की तरह, तो क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो कभी भी आगे जाके उसका दिमाग जो है वो ग्रो ही नहीं करेगा. ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की कैपेसिटी ही उस दिमाग में पैदा नहीं होगी. वो स्टूडेंट जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन नहीं कर सकेगा. जो उसको दिखाया जाएगा, जो उसको बताया जाएगा, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करता चला जाएगा. तो बेसिकली आप कोई एजुकेटेड लॉट पैदा नहीं करेंगे. आप बेसिकली ऐसे डंकीज़ पैदा करेंगे जिन्होंने अपने ऊपर किताबें ला दी हैं. ठीक है. वो गधे जो किताबें लाद के जा रहे हैं हम वो पैदा करेंगे जब हम क्रिटिकल थिंकिंग उनको नहीं सिखाएंगे. तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ताकि वो इंफॉर्मेशन के इन्फ्लक्स को बेहतर तौर पर हैंडल कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, देख सकें. ठीक है. अभी आपको इसी के हवाले से अभी ये कंप्लीट करके एग्जांपल देती हूँ. क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प स्टूडेंट्स टू. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि what are the areas in which critical thinking can be helpful for students. It helps students to become broad and adventurous thinkers, right?
It makes you a broad thinker and adventurous thinker. Generate innovative solutions, like you can generate innovative new ideas to solve problems. Use their reasoning to analyze and evaluate. Plan and think strategically. Yani students can get a habit of planning and thinking strategically. They devise strategies. Reevaluate their own views and ideas. Critical thinking helps students to reevaluate their own ideas. It's not necessary to stick to one kind of an idea. You can change your ideas by reevaluating them. Reflect on people's assumptions, beliefs, and behaviors, taking into account a range of factors. Students can understand the assumptions or the beliefs or the behaviors of other people by considering different factors. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको इस काबिल बनाती है कि आप दूसरे लोगों की जो अकायद हैं या उनकी जो बिलीव्स हैं या उनकी जो बिहेवियर्स हैं उनको डीपली स्टडी कर सकें. Generate alternative solutions and accept or reject them in a sensitive manner. Take responsibility for analyzing and evaluating information. A critical thinking is very important for evaluating and analyzing the information. आपको कोई information दी गई है, आया वो information सही है या गलत है, ये critical thinking ही आपको इस काबिल बनाती है कि आप उसके ऊपर सोच सकें. आपको कोई मीम भेजी गई या कोई मैसेज भेजा गया कि आगे फॉरवर्ड कर दें. अक्सर वो आता है ना कि आज रात कोई खुशखबरी सुननी है तो इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दें. तो जो क्रिटिकल थिंकर्स नहीं होते वो पक्का उस पर बिलीव करके फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि उनको होता है कि वाकई ये फॉरवर्ड ना किया तो कोई बुरी खबर आ जाएगी और फॉरवर्ड कर दूं तो अच्छी खबर आएगी. तो दिस इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने या ना करने से ना कोई अच्छी खबर मिलती है ना ही कोई बुरी खबर मिलती है. ठीक है, क्योंकि साइंटिफिकली लॉजिकली इन दो चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं. ओके, गिव ईच अदर फीडबैक अबाउट देयर एनालिसिस, इवैल्यूएशंस एंड एक्शंस. ठीक है, क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को उनके आपस में इवैल्यूएट करते हैं, उनकी बिलीव्स, उनकी असम्पशंस और उनकी इवैल्यूएशन एक्शंस के बारे में एक दूसरे को बताते हैं. ठीक है, यानी हमारा स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो बेहतर तौर पर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ऑब्ज़र्व कर सके, अपनी सराउंडिंग्स में वो बेहतर डिसीजंस लेने के काबिल हो जाता है. ठीक है, दीज आर द मेरिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर living, you can have a better quality of life, and so that you can make a better future for your coming generations. अच्छा जी, ये तो हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. अभी मैंने आपको कहा था कि मैं भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाती है कि वो स्ट्रैटेजिकली कुछ सोच सकें या कुछ सोच समझ के लॉजिक के साथ अपना जो एक्शन है वो कर सकें. तो इस मामले में अगर देखा जाए तो मुझे बड़ी मायूसी हुई है क्लास आप लोगों से कि आप में तो क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ही कमी है. उसकी वजह ये है कि 4 मई को आपका जो लेक्चर क्रिटिकल थिंकिंग का अपलोड होना था वो नहीं हुआ अपलोड, और वो लेक्चर अपलोड ना होने के बावजूद किसी एक स्टूडेंट ने शायद अपनी अटेंडेंस दी ग्रुप में, तो अंधाधुंध सब ने ही अटेंडेंस देना शुरू कर दी. तो मुझे हंसी भी बहुत आई कि लेक्चर तो हुआ नहीं है तो आप अटेंडेंस किस चीज़ की दे रहे हैं. और किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम आज लेक्चर क्यों नहीं अपलोड हुआ. तो दैट वाज समथिंग वेरी अलार्मिंग फॉर मी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी एक मजाक बना के बैठा हुआ है और इन ऑनलाइन क्लासेस को एक मजाक बना के बैठा हुआ है. आप लोग लेक्चर नहीं लेते हो, आप बेसिकली जस्ट देखते हो लेक्चर अपलोड हो गया तो नीचे अपना नाम लिख के अटेंडेंस दे देते हो. आपने लेक्चर सुनते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो. अभी मुझसे काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन किया कि मैम हम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सी बुक लें. तो मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बुक भी इंट्रोड्यूस किया है, राइटर का भी इंट्रोड्यूस किया है, सब कुछ बताया कि बुक कहाँ से मिलेगी. उसके बावजूद अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम कौन सी बुक लें तो डेफिनेटली आपने लेक्चर नहीं देखा. ठीक है ना, तो आप लेक्चर देखें. और मैंने उनको नहीं बताया, जिन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछा हम कौन सी बुक लें, मैंने उनको कहा है आप लेक्चर नंबर 1 देखें. आप लेक्चर नंबर 1 देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी बुक लेनी है. तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप लोग जो चीट करते हो उस चीटिंग में भी आपकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती. यानी आप मुझे चीट ही कर रहे हो ना, ये दिखा के कि अपना नाम आपने रोल नंबर दे दिया और आप मुझे शो कर रहे हो कि हमने अटेंडेंस हो जाए हमारी, हमने लेक्चर ले लिया. जबकि आपके पूरे एटीट्यूड से, आपके सवालों से, आपकी
अदाओं, आपकी जो एटीट्यूड है उससे पता चल रहा है मुझे कि आप लेक्चर नहीं ले रहे हो। किसी ने बॉदर नहीं किया पूछना कि आज का लेक्चर क्यों नहीं अपलोड हुआ, बिकॉज यू थॉट मे भी हो गया होगा, आपने तो देखा नहीं, आपने तो जस्ट अटेंडेंस देनी है। सो दिस गोज टू शो दैट यू पीपल आर नॉट एट ऑल क्रिटिकल थिंकर्स। आप में क्रिटिकल थिंकिंग की बिल्कुल भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, आप सोचते समझते हो ही नहीं, आप बस चीज़ों को अंधाधुंध करते हो। किसी एक ने अपना नाम दिया, रोल नंबर दिया, तो अंधाधुंध सब ने ब्लाइंडली उसके पीछे शुरू हो गए। नो बडी बॉदर टू आस्क वेयर द लेक्चर ऑफ टुडे इज, नो बडी बॉदर दैट। सो दिस गोज टू शो हाउ मच ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर यू आर, विच यू आर डेफिनेटली नॉट। तो एनीवेज ये एग्जाम्पल थी क्रिटिकल थिंकिंग की, और क्रिटिकल थिंकिंग के इस एग्जाम्पल के साथ साथ ये इंपॉर्टेंस होती है क्रिटिकल थिंकिंग की कि आप अपनी ज़िंदगी की जो एक्शंस हैं और बिहेवियर्स हैं उसमें प्लानिंग कैसे करते हैं। दिस इज़ बेसिकली द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बहरहाल आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा है कि हम बहुत मेहनत करके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपको लेक्चर दे रहे हैं। रमज़ान भी चल रहा है और हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसरूफ़ियत होती है, लेकिन उस मसरूफ़ स्केड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाला जाता है। रमज़ान में भी रोज़े के साथ आपके लिए टाइम निकाला जाता है बाकायदा कि हम आपको ऑनलाइन लेक्चर दें, अपना फ़र्ज़ पूरा करें। तो बच्चे आप लोग भी अपना फ़र्ज़ पूरा किया करें, लेक्चर को प्लीज़ सुना करें, ठीक है। सिर्फ खाली अटेंडेंस देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अटेंडेंस दे रहे हैं और मैं लिखती जा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत सारे तरीके जानती हूँ कि मैंने जज करना होता है कि किसने क्लास एक्चुअली लेक्चर लिया है और किसने नहीं लिया, तो वो मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं अभी कुछ क्विज़ेस भी करवाऊंगी आप लोगों से, तो सो डोंट यू वरी। आप सब लोगों को जवाब देना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी, उसके बाद ही आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। तो यू हैव टू सी द लेक्चर रिलीजियसली, यू हैव टू वॉच द लेक्चर, नोट डाउन द पॉइंट्स एंड डू आस्क मी क्वेश्चंस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।